हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक असर्शन स्टेटमेंट है। असर्शन स्टेटमेंट कहता है वाइट फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन रेड फॉस्फोरस। और रीजन कहा गया है इट रेडिली कैचेस फायर इन एयर टू गिव डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ P4O10। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो की कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फोरस। तो यहाँ पे दो एलेक्ट्रॉन्स फॉस्फोरस की बात करी गई है, एक वाइट फॉस्फोरस और एक रेड फॉस्फोरस। ये वाइट फॉस्फोरस जो होता है वो होता है P4। वाइट फॉस्फोरस इक्वल्स टू P4। P4 की यूनिट्स कैसे बनती हैं? चार फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं P4 के हर एक यूनिट में। तो सारे बॉन्ड सारे फॉस्फोरस आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। दिस इज द यूनिट ऑफ P4। और जो रेड फॉस्फोरस होता है, रेड फॉस्फोरस दैट इज लीनियर चेन ऑफ रेड फॉस्फोरस इज लीनियर चेन ऑफ P4। तो P4 के जो यूनिट्स हैं ये लगातार एक लीनियर फैशन में जुड़ती हैं और रेड फॉस्फोरस बनाती हैं। तो मान लीजिए चार फॉस्फोरस यहाँ पे हैं हमारे पास। तो ये आपस में इससे जुड़ी हुई हैं। ये बीच का बॉन्ड टूट जाता है और पॉलीमेरिक चेन का फॉर्मेशन कर देता है। और ये फिर आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये होता है आपका रेड फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस के अंदर ये जो एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड हेंस देयर इज अ लॉट ऑफ एंगल स्ट्रेन। बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन वाइट फॉस्फोरस के बीच में रहता है, जिसके वजह से इट इज़ वेरी अनस्टेबल। वेरी अनस्टेबल उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यहाँ पे एंगल स्ट्रेन कम हो जाता है, साथ में एक पॉलीमेरिक चेन बन जाती है। सो इट बिकम्स अ लिटिल थोड़ा स्टेबल हो जाता है, इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करता। इसलिए जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस होती है। जो हमें असर्शन दिया गया कि वाइट फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन रेड फॉस्फोरस, दिस असर्शन इज ट्रू। इसका रीजन दिया गया इट रिएक्टिवली कैचेस फायर इन एयर टू गिव डेंस वाइट फिल्म ऑफ P4O10। वाइट फॉस्फोरस जो होता है P4, ये ऑक्सीजन में एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और बना के देता है P4O10। ये जो रिएक्शन होती है नियर अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस पे हो जाती है। 30 डिग्री सेल्सियस का मतलब है रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर। जो नॉर्मली घरों में टेम्परेचर रहता है लगभग उसी के बराबर है। और इसकी जो बनती है ये बनती है वाइट डेंस फ्यूम। वाइट डेंस फ्यूम्स। तो ये रीजन स्टेटमेंट है कि इट रेडिली कैचेस फायर इन एयर टू गिव डेंस वाइट फ्यूम ऑफ P4O10। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। पर रीजन और असर्शन जो स्टेटमेंट है ये आपस में रिलेट करते हैं रिवर्स तरीके से। क्योंकि वाइट फॉस्फोरस ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो बहुत आसानी से फायर कैच कर लेता है। तो यहाँ पे जो आंसर बनना चाहिए वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन is not the correct explanation of assertion. The final answer of this question is option number B. Hope you have understood well. Best of luck.